दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ईश्वर ने आज का दिन हमें फिर से नई सुबह नई किरण के साथ दिया है और हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आज का दिन फिर एक मौका मिला है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम जिस ट्रेनिंग को लेने वाले हैं उनके उस ट्रेनिंग को सुनने के पहले, हम उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले, जिन लीडर के माध्यम से यहाँ पर हमें मिलने वाला है उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी शुरुआत होती है हमारे बिजनेस में। किसी एक बहुत ही साधारण पहचान के माध्यम से उन्हें बिजनेस प्लान देखने मिला और कार के अंदर बैठकर उन्होंने बिजनेस प्लान देखा था। सिर्फ मुझे यहाँ से जाने मिल जाए, इस प्लान को देखने के बाद उनसे छुटकारा मिल जाए की स्थिति में फॉर्म भरा। लेकिन उसके बाद जब ट्रेनिंग अटेंड किया, फंक्शन अटेंड किया, तो ऐसा लगा कि यार ये जगह है जहां से एक बार प्रयास करके देखना चाहिए। सिर्फ विदेश यात्रा क्वालिफाई करने के लिए कुछ सेल किए, लेकिन जब विदेश यात्रा करते करते समझ में आ गया कि ये वो व्यवसाय है जहां से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। ऑलरेडी बिजनेस फैमिली से हैं, लेकिन इस बिजनेस में उन्होंने अपना दिल लगा लिया और लगातार बिजनेस में सफलताएं अर्जित करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज विदेश यात्राएं कर चुके हैं, अपनी खुद की मनपसंद कार 14 लाख की किया कैरेंस चलाते हैं और कई बार इंडिया टूर और गुरु मंत्र हासिल कर चुके हैं। आज वो बहुत जल्द रेड क्लब लेवल को हासिल करने वाले हैं। मुझे यकीन है जिस लगन और मेहनत के साथ वो कर रहे हैं, बहुत जल्द ना केवल रेड क्लब बनेंगे बल्कि डायमंड भी बनेंगे। डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। तो एक जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं हमारे आज के स्पीकर मिस्टर आशीष आहूजा जी ऑन स्क्रीन। वेलकम आशीष जी, स्वागत है आपका। वेलकम आशीष जी, वेलकम। सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो सर ने इतने बेहतरीन तरीके से मेरा वेलकम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं ये बीएसएस सिस्टम का ही पावर है कि एक समय तक हम अपने सीनियरों का वेलकम करते हुए आए, और आज इस पैनल के माध्यम से सर ने मुझे इनवाइट किया तो बहुत ही एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। और छोटी सी एक जर्नी कहानी जो कि जब मैंने फॉर्म भरा और वहां से यहाँ तक पहुंचा, और वहां से यहाँ तक पहुंचते हुए जो जो सीखा, जो भी कुछ गुरुओं के माध्यम से जानने मिला, उसको आज सीखने और जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगा, और सर लैपटॉप डिवाइस में स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो उसको क्या करना है? सर उसको पोस्ट कर दीजिए। सर आ रही है इसकी। हाँ, स्क्रीन अभी लेकिन ब्लैंक ब्लैक आ रही, अभी तो दिख रही थी। आई थी बोलोगे। सेकंड शेयर कीजिए। हाँ वो फुल। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी गुरुओं को चरण वंदन, अभिनंदन। और सबसे पहले तो हम हमारे बीएसएस के दोनों फाउंडर लीडर को मेरा नमस्कार है, और चरण स्पर्श है, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं जूम पैनल की शुरुआत हुई, बीएसएस की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से आज हमें बोलने का मौका मिल रहा है। और हमारे दोनों डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर, रुपेश साहू सर जी को भी चरण स्पर्श है और नमस्कार है। और कहीं ना कहीं ये जो मैं बोल पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो भी हमारे आदरणीय गुरु हैं उन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं बोलने का मौका मिल रहा है। जैसे हमारे रूबी लीडर सुमन मैडम और सीमा मैडम को भी चरण स्पर्श है। इसके अलावा रेड क्लब लीडर टीना मैडम और गोपाल साहू सर और दिवाकर सर को भी चरण स्पर्श है।
और जितने भी हमारे बीएसएस लीडर ऊर्जावान साथी इस पैनल पर मौजूद हैं, सभी को नमस्कार है। सर्वप्रथम तो कहीं ना कहीं हम सब एक सेफ शॉप संस्था का हिस्सा हैं, और शुरुआत में यही कहूंगा कि अगर सेफ शॉप नहीं होती तो हम सब नहीं होते। तो सेफ शॉप को भी कहीं ना कहीं तहे दिल से धन्यवाद है कि कहीं ना कहीं सेफ शॉप की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से फिर बीएसएस की शुरुआत हुई और हमारी आपकी जिंदगी में सपनों की शुरुआत हुई। और अभी अभी हम सभी लोग, जितने भी लोग नैनीताल और मनाली गए हुए थे, तो वो सारे लोग सेफ शॉप ऑफिस भी होके आए हैं। और ये सेफ शॉप ऑफिस के फ्रंट एंट्रेंस का पिक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये पिक्चर है वहाँ का। हमारे पांचों डायरेक्टर, जो कि कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, मैं कहीं ना कहीं ये एक सोच इनकी रही कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए उन लोगों के लिए जो कि कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर की सोच रही, जिसकी वजह से सेफ शॉप की संस्था की शुरुआत आज से 24 साल पहले हुई। और रजत सर हैं फाउंडर लीडर सेफ शॉप के। बीएसएस सिस्टम, जैसे हमेशा ट्रेनिंग में बताते हैं कि सेफ शॉप आपको प्रोडक्ट देता है और प्रोडक्ट के बदले कमीशन देता है, लेकिन इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उस प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, या फिर जो भी चीजें हमें सीखने मिलती है वो बीएसएस के माध्यम से मिलती है। और बीएसएस के दोनों काउंटर लीडर कहीं ना कहीं एक सोच है कि जो भी नए साथी हमारे साथ आते हैं तो उनको जो प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो कि हमें मिली थी। और कहीं के माध्यम से हर ट्रेनिंग सेंटर में है, जो कि फ्राइडे ट्रेनिंग सेंटर, संडे प्लान होता है, उसमें उसके माध्यम से दी जा रही है। और कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने दोनों अपलाइन लीडर्स को जरूर धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत जब होती है बिजनेस की, तो एक अपलाइन ही होता है जो आपको उंगली पर की तरह सिखाता है और बताता है कि इस काम को कैसे करना है। और मुझे आज भी याद है कि जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मैं बिल्कुल भी इस काम को करने के लिए एग्री नहीं था, लेकिन किस तरीके से किस अंदाज से मुझे इस बिजनेस में लाया गया और यहाँ तक पहुंचाया गया। प्रकाश सर ने मेरी लिस्ट बनवाई थी, और कहीं ना कहीं प्रकाश सर जी को भी धन्यवाद, और हमारे बीएसएस फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर जी को भी धन्यवाद कि उस समय जो व्यक्ति नहीं करना चाहता था इस बिजनेस को, उसे भी कहीं ना कहीं इस बिजनेस की पावर को समय पर बताकर और इस बिजनेस में आने का मौका मिला मुझे। और जिस तरीके से हर व्यक्ति बिजनेस देखता है, फॉर्म भरता है और इस बिजनेस में आता है, तो मैंने भी कुछ अनजान लोगों के माध्यम से इसको देखा और फॉर्म भरा और शुरुआत करी। शुरुआत में बिल्कुल भी इस बिजनेस को करने का मन नहीं था, लेकिन समय समय पर यदि व्यक्ति को सही खुराक दी जाए तो कहीं ना कहीं उसका असर जरूर दिखाई देता है। तो यहाँ पर मुझे एक फंक्शन में इनवाइट किया गया, जिसकी वजह से मुझे समझ में आई इस बिजनेस की पावर, और मैंने उसके बाद धीरे धीरे लिस्ट बना के काम करना शुरू किया। और केवल काम करने के बाद जो काम में रफ्तार आई, सिर्फ इसी वजह से कि उस समय एक बैंक ऑफ टारगेट आया हुआ था। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें 1 महीने का समय मिला हुआ था। और उस 1 महीने में हम्म, हमने एक टारगेट बनाया था कि हमें इतने सेल करके हमें बैंक ऑफ क्वालिफाई करना है। और पहले ही दिन मेरे सीनियर ने ये बोल दिया था कि बिना लिस्ट के काम शुरू नहीं होगा, और लगभग 1.5 से 2 दिन हमने पहले 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनाई और काम शुरू किया, और लगभग 16 दिन के अंदर बैंक ऑफ क्वालिफाई किया था। और उसी 16 दिन के अंदर समझ लीजिए 20 लोगों की टीम, जैसे कि आज ब्रॉन्ज आ जाता है, तो ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद सेकंड अचीवर आने के बाद कटनी में सिस्टम भी चालू हो गया था। काम शुरू होने के लगभग 3 महीने बाद में सिल्वर का 50 लोगों की टीम हो गई, और उसके बाद मुझे विदेश यात्रा जाने का भी मौका मिला। पहली विदेश यात्रा थी मेरे जीवन की। धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया। लगभग 12 महीने के अंदर प्रोग्राम ऑफिस में मुझे गोल्ड रेजिग्नेशन मिला था। उसके बाद मैंने गोल्ड कलर की अपने पैसे की, अपनी कमाई की एक एक्टिवा भी परचेज कर ली थी। धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया, और एक समय जो हम माइक में बोलने से घबराते थे, कई 100 लोग एक साथ ना दिखाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे सिस्टम भी
बिल्ड होते चले गए। लगभग 18 महीने के अंदर मैं यहाँ पे पर्ल हो गया था। उसके बाद एसी क्वालिफाई किया, वॉशिंग मशीन क्वालिफाई किया, ढेर सारे बूट कैंप क्वालिफाई किया। जब भी कोई ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता था उसमें ज्यादा से ज्यादा साथी पार्टिसिपेट होने का प्रयास किया। फिर उसके अलावा फैमिली मेंबर बैंक प्लस फैमिली का भी एक टारगेट आया था, अभी नहीं तो अभी उसको क्वालिफाई किया। अपने भाई को मैं बैंक को लेके गया था, और यहाँ से बहुत सारे टारगेट, बहुत सारे ट्रिप क्वालिफाई किए, बहुत सारे बूट कैंप, जयपुर बूट कैंप हम लोग गए हुए थे। और हमने कई बार अपने सिटी में कटनी में मेगा ट्रेनिंग करी। इसके अलावा बहुत ही बढ़िया एक हम गुरुओं के मार्गदर्शन में एक सौभाग्य मिला कि एक बहुत बड़े शो को करने का मौका मिला था, जीत जाएंगे। और इसके अलावा भगवत गीता कुछ कंपटीशन का हिस्सा बने, उसमें भी मेरी टीम से टॉप 5 में लोग आए हुए, तो पास का रिकग्निशन हुआ। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। कान्हा बूट कैंप करीब करीब 4 से 5 बार मैंने अटेंड किया है। गुरु मंत्र कान्हा बूट कैंप भी रिसेंट हुआ था, उसमें भी मुझे जाने का मौका मिला। इसके अलावा रैंक इनकम में, जो कंपनी ने रैंक इनकम और यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, उसमें रैंक 1 क्वालिफाई हुआ, रैंक 2 क्वालिफाई हुआ, रैंक 3, रैंक कुछ मेगा शो हुआ था रायपुर में, उसमें भी जाने का मौका मिला और बहुत सारे साथियों को ले जाने का मौका मिला। अभी जिम कॉर्बेट एक 2.0 गुरु मंत्र हुआ था, उसमें भी काफी सारे लोग गए हुए थे। हमने दिल्ली घूमा हुआ था और नैनीताल ट्रिप भी हम लोग गए थे। इस सिस्टम कंपनी से जो एक अच्छी इनकम, रील इनकम जो होती है, लोग जो लोग चाहते हैं कि यार मुझे मिले, तो लगातार उस इनकम फेच करने का मौका मिला। अभी न्यू ईयर में हम मैकल रिजॉर्ट गए हुए थे, और वहाँ पर भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। लगातार हर बूट कैंप गुरु मंत्र में कुछ ना कुछ जरूर सीखने मिलता है। और जैसा कि अभी मनाली 4.0 में भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और ये मनाली की कुछ तस्वीरें हैं, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं, एक स्लाइड में आ नहीं रही थी। और कुछ महीने पहले मैंने अपनी मनपसंद किया कैरेंस कार 15 लाख की परचेज करी, जो कि कहीं ना कहीं सपना होता है जब भी व्यक्ति दिल में आता है कि मैं 2 पहिए से 4 पहिए में आ जाऊं, 4 चक्के में आ जाऊं, और मैं अपने आप को अपग्रेड करूं, अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करूं। ये सेफ शॉप और बीएसएस की वजह से संभव हो पाया। यहाँ से 5 बार मोबाइल, 3 बार लैपटॉप, 12 बूट कैंप, 10 इंडिया ट्रिप, 4 फॉरेन ट्रिप, 17 लाख से ज्यादा की इनकम, एक ड्रीम का 2500 से ज्यादा की कीमत अभी तक हो चुकी है। बहुत सारे अचीवमेंट आगे भी लेते जाना है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कटनी में रहकर पॉसिबल नहीं हो पाया। तो कटनी में मैंने काम की शुरुआत करी धीरे धीरे। मुझे हर जगह काम करने का मौका मिला, कटनी के चारों तरफ जो जो जगह है, कैमूर, बिजरावगढ़, सिलमनाबाद, जहाँ जहाँ की जैसे जैसे मुझे लिस्ट मिलती गई, सतना, रीवा, वहाँ वहाँ पे काम आगे बढ़ता चला गया। और जहाँ जहाँ मेरी टीम मुझसे सपोर्ट की उम्मीद करती गई, मैं वहाँ वहाँ पे काम करता गया, महीनों महीनों घर नहीं आता था। और धीरे धीरे टीम बिल्ड होती चली गई, आगे बढ़ते चले गए। अभी जो करंट टारगेट जो है हमारा, वो सबसे पहला टारगेट ये है कि अयोध्या की ज्यादा से ज्यादा अचीवर अपनी टीम में निकालने और उसका रैंक लेवल अपग्रेड करना। समर चैलेंज टारगेट जो कि 23 अप्रैल से जून तक के लिए कहीं ना कहीं निर्धारित किया गया था, उसको 31 जुलाई तक कर दिया गया है। 8 सेल, 11 सेल और 20 सेल में आपको स्मार्टफोन, अयोध्या धाम यात्रा और थाईलैंड यात्रा मिल रही है। और इसके अलावा कंपनी का भी टारगेट चल रहा है 23 अप्रैल से 31 जुलाई तक गोल्ड शावर, जिसमें 15 पेयर से आप शुरुआत कर सकते हो। और इसमें भी काफी सारी चीजें अचीव करने के लिए हमारे पास है, जिसमें हम 24 कैरेट यहाँ पर जो गोल्ड कॉइन है वो अचीव कर सकते हैं, थाईलैंड अचीव कर सकते हैं। 23 पेयर में थाईलैंड है, यहाँ पर दुबई अचीव कर सकते हैं 42 पेयर में। इसके अलावा यहाँ पे 60 पेयर में मार्टी। ऐसे बहुत सारे टारगेट जो हैं अभी रनिंग में चल रहे हैं, 31 जुलाई तक हम इसको अचीव कर सकते हैं। हमारा जो मेन टारगेट, मेन फोकस है, जिसकी समय अवधि 23 अप्रैल से शुरू हुए 31 जुलाई तक है, 11 ग्रंथों को 11 परिवारों तक पहुंचाकर हमें अयोध्या धाम यात्रा गुरु मंत्र को अचीव करना है। और कहीं ना कहीं यही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि मनाली यात्रा के बाद अब सभी का एक्साइटमेंट है कि जल्दी जल्दी अयोध्या अचीव करके हमें फिर से इसी तरीके से एक साथ मिलकर उस यात्रा को
फिर से यादगार बनाना है। और बहुत सारे लोग असंभव लग रहा होगा या फिर कैसे होगा ये मन में आ रहा होगा, बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, तो इसकी बहुत सारी तरकीबें विधियां आपको आपके सीनियर बता रहे होंगे, सिर्फ उसको फॉलो कर सकता है। जैसा कहा गया है कि जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करके हम श्रेष्ठ होते हैं। तो यदि अ, आप अपने मन से कोई चीज कर रहे हो और आप यदि उसमें असफल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं उस काम को करते हुए। आज अ, बोलने का मौका मिला है बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन 8 ऐसी आदतों के बारे में हम जानेंगे सीखेंगे जो ज्यादातर रिच लोग, ज्यादातर अमीर लोग जो होते हैं उन उन 8 चीजों को फॉलो करते हैं और वो आदतें उन्हें अमीर बनाती है। जैसे यहाँ पर लिखा होगा 8 हैबिट्स दैट रिच पीपल फॉलो। वो 8 कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि रिच लोग फॉलो करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे जानेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमीर होना एक रिजल्ट है, लेकिन उसको होने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होती है उसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है दे नो हाउ टू स्पेंड मनी इन द राइट वे। उन्हें पता है कि पैसे का सदुपयोग कैसे करें। मतलब कि पैसे आना हो सकता है एक समय बाद आपके लिए आसान हो जाए, आप सीख जाओ कि यार पैसे कैसे आते हैं, लेकिन यदि आप सही जगह पर उसको सही समय पर स्पेंड करना नहीं जानते तो पैसे कब गायब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, और अगले पैसे कमाने के लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और ये आपके साथ लगातार पूरी जिंदगी भर भी हो सकता है। मतलब इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखते हैं कि कई बार क्या होता है, इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पैसे आते हैं थोड़े बहुत, कई बार ऐसा होता है कि हमारा चेक बन गया और हमारी इनकम आ गई, हम आवेशपूर्ण खरीदारी कर लेते हैं। मतलब जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है वो चीजें भी हम ले लेते हैं, या फिर कोई सेल लग गई, या तो फिर कभी आपने देखा होगा यार मेरे को रिश्तेदारी में अच्छी चीज है, अच्छी अच्छा पेन, अच्छा जूता, अच्छा ये था तो हमने वो भी ले लिया, जिसकी वजह से आपको लगता होगा यार लोग उनका सम्मान करते हैं, उन्हें अच्छी तरह से देखते हैं, तो हम भी ले लेते तो हमें भी मान दिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं, अभी बहुत सारे लोग क्या ही हुए थे, जैसे ही उनको मॉल रोड जाने को मौका मिला मॉल रोड जाके वो चीजें भी ले आए जिनकी उन्हें अभी आवश्यकता नहीं। तो मतलब ये कि कई बार क्या होता है कि हम चीजों को देखकर एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें ले लेते हैं, और लेने के बाद लगता है कि यार तो अभी कोई खास जरूरत ही नहीं थी, और हम एक इम्पल्सिव स्पेंडिंग कर देते हैं ऐसी जगह पे जहां पे अभी नहीं भी करते तो भी चल जाता। मतलब केवल कुछ समय की हाइप के लिए हम उन चीजों पर पैसा खर्चा कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग करके कुछ समय के लिए हाइप मिलता है, और कुछ समय की हाइप के बाद वो चीजें वापस रिपीट आती है, उन चीजों की वापस जरूरत पड़ने लगती है, और दोबारा से वो चीज चेंज हो जाती है और दूसरी तरफ हम अट्रैक्ट होने लगते हैं और दूसरी चीज के लिए हाइप बनने लगती है। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर और रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफे भी बोलते हैं, आप अपनी बातों में उन्होंने बहुत सारे कोटेशन दिए हैं। यहाँ पे लिखा है इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। मतलब ये है कि अगर आप उन चीजों को खरीदेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो भविष्य में उन चीजों को बेचने की आवश्यकता पड़ जाएगी जिनकी आपको जरूरत है। मतलब ये है कि हमेशा अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है यदि आपको नहीं पता है तो अपने किसी ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर ऐसे व्यक्ति से एडवाइस जरूर लें क्योंकि उन चीजों के बारे में जानते हैं कि यार सही समय पर सही चीज क्या लेनी है। जैसे हमारे सीनियर हमेशा बताएं कि यदि आपके पास शुरुआती पैसा आए हैं तो आप उससे बिजनेस के टूल्स ले लीजिए, आप बुक्स ले लीजिए, आप फॉर्म परचेज कर लीजिए, या फिर आप एक अच्छा फोन ले लीजिए, या फिर अच्छा लैपटॉप ले लीजिए, या फिर इस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट करिए। लेकिन हम क्या करते हैं, सब्जी भाजी चना आटा ये वो स्कूल की फीस गाड़ी में हम पैसा खर्च कर देते हैं, उसके बाद हमारा पैसा नहीं बचता है, हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम शुरुआती दौर में आए हुए। लेकिन सोच के देखिए यदि आपके पास अच्छा फोन है, अच्छा लैपटॉप होगा, या अच्छा सूट होगा, या अच्छी वेयरिंग या अच्छे बहुत सारे टूल्स आपके पास रखे होंगे या फॉर्म होंगे, तो उससे क्या होने वाला है, उससे आपका भला होने वाला है कि जो आपको समझा रहा है आपका सीनियर उसका भला होने वाला है। कहीं ना कहीं वो आपको सही स्पेंडिंग सिखा रहे हैं, तो सही spending सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा यहाँ पे लिखा है दे लिव बिलो देयर मीन्स। वे
साधनों से नीचे रहते हैं। मतलब ये है कि यदि कोई रिचेस्ट पर्सन है, उसकी 1 लाख रुपए की इनकम है, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी 50-60 हजार रुपए की इनकम है, क्योंकि वो 50-60 हजार रुपए के अंदर अपना पूरा मैनेजमेंट जमा के रखता है। लेकिन कोई नॉर्मल पर्सन होगा, 30-40 हजार रुपए उसकी इनकम होगी, तो उसका खर्चा 50-60 हजार रुपए हो जाता है, और वो दिखाने का प्रयास करता है कि मैं ज्यादा कमाता हूं। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। इसीलिए बहुत बढ़िया बात की गई है यहाँ पे, बहुत बढ़िया quotation है। यहाँ पे लिखा है, पीपल हु लिव बिलो देयर मीन्स एंजॉय पीस फ्रीडम दैट दोज बिजी अपग्रेडिंग लाइफ स्टाइल कांट अंडरस्टैंड। हम उस लाइफ स्टाइल को भी इंजॉय कर सकते हैं जो कि लोगों ने कभी सोची नहीं होगी, हमने कभी सोची नहीं होगी। यदि हम अपनी इनकम से थोड़ा सा कम खर्च करते हैं और बाकी जो पैसे हैं हम करते हैं अपने लिए, कुछ ना कुछ आगे फ्यूचर के लिए स्पेंड करने के लिए सोचते हैं, अपने पास रख लेते हैं कि अगला पैसा आने से पहले इसको रोक लेते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कि के पास 5-10 हजार रुपए आ गए, तो 5-10 हजार पति जाता है जब तक वो खर्च नहीं होते। 5 हजार पति 10 हजार पति हो जाता है, और जब तक वो खर्चा नहीं होता है उसको ऐसा लगता है कि मैं तो राजा हो गया, है ना। और उसके बाद वो खर्चा होने के बाद वापस वही उसकी टोन हो जाती है, मतलब चेंज हो जाता है उसका बोलने का स्टाइल और सारी चीजें, और वापस से वैसे ही हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक कैलकुलेशन निकालना चाहिए कि हमें महीने का, 2 महीने का कितना हमारा स्पेंडिंग है, हमारे फील्ड में कितना खर्चा है, या फिर दूसरी चीजों में कितना एक्सपेंस है, या फिर कहाँ कहाँ कितना कितना लग रहा है, लग सकता है। तो कम से कम उतना थोड़ा बहुत बड़े बजट बाकी के अगले 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन अगर कुछ नहीं भी आया तो हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि पैसे बचाना चाहिए, रोकना चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि आप आगे यात्रा करने में सफल रहो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आमदनी अट्ठनिया हो, खर्चा रुपया, और जीवन भर ऐसे ही चलता रहता है उनका। तो ये भी मूवी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, और नहीं देखी है तो देख लीजिए, तो पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखा है आप कितना पैसा बचाने और लगाने में सक्षम है। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आपको इसको मॉनिटर करना चाहिए। हाउ मच मनी यू आर एबल टू सेव एंड इन्वेस्ट इन द स्मार्टेस्ट वे टू पॉसिबल। आप उसको सही तरीके से कैसे कहाँ पर लगा सकते हैं। आपके पास यहाँ पर लिखा है 1 महीने का खर्चा जेब में रखा होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आज आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया और आपने एकदम से एक दिन में खर्चा कर दिया, और अगले 1 महीने आपके पास नहीं आया, तो आप हर चीज के लिए सोचोगे कि मैं घर से निकलूं कैसे, मैं जाऊं कैसे, मैं फलाने तक पहुंचूं कैसे, मैं फिर वो चीज कैसे करूंगा, मैं वहां कैसे जाऊंगा। इस बीच में कोई इवेंट आ गया तो आप बोलोगे यार मैं पास कैसे लूंगा, या कहीं यात्रा करनी पड़ गई कुछ होगा तो आप बोलोगे मैं टिकट कैसे लूंगा। आपके 1 महीने का खर्चा एक्सपेंस रखा ही होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम रखना तो 3 महीने का चाहिए, मिनिमम 1 महीने का। बहुत सारे लोग रैंक इनकम आ जाती है, लेगी शक्ल कैसे लगेगी, है ना। और उसके बाद कुछ दिन उसी इनकम में खोए रहते हैं कि यार ये इनकम बस आ गई, अब तो मैं डायमंड तो बन ही जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, रैंक इनकम का आने का मतलब ये नहीं है कि आप डायमंड बन जाएंगे। रैंक इनकम केवल आगे बढ़ने का एक समझ लीजिए सपोर्ट है, वो भी 31 जुलाई के बाद क्या होगा नहीं पता। लेकिन अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा इनकम या किसी महीने ज्यादा इनकम आ जा रही है, तो हम जिस महीने कम इनकम आती है उस महीने तो हमारा मुंह लटका रहता है, लेकिन जिस महीने ज्यादा इनकम आती है तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। और भगवत गीता में भी लिखा है आपको दोनों ही स्थितियों में समान रहना है। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है, दे पे हिमसेल्फ फर्स्ट। वे पहले खुद को भुगतान करते हैं। इसका मतलब समझते हैं कि रिवर्स बजटिंग के बारे में हमने कभी पहले सुना है, नहीं सुना है, इसके बारे में जानते हैं। अगर मान लेते हैं कि किसी की इनकम 30 हजार है या 10 हजार महीने की, तो रिवर्स बजटिंग क्या बोलती है, पहले आप क्या करो कि अपने पास जो सेविंग का अमाउंट है वो कर लो सेव, और उसके बाद आप अपना एक्सपेंस करो। ले ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले पूरा खर्चा अर्चा कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि जो आखिरी में बचेगा वो रोक लेंगे। मतलब ये है कि पहले सब कुछ खर्चा कर दो, यहाँ लगा दो, वहां लगा दो, वहां लगा दो, आखिरी में बचा तो सेव कर लेंगे, नहीं बचा तो अगले महीने सेव कर लेंगे, और फिर इस महीने नहीं बचा तो अगले महीने कर लेंगे, फिर नहीं बचा तो अगले महीने कर लेंगे। और रिवर्स बजटिंग क्या बोलती है कि आपने यदि तय किया कि 5 हजार सेव करेंगे, तो आप पहले 5 हजार रुपये अलग कर लो, बचे हुए 25 हजार आप पूरा खर्चा करो। 5 हजार आपको रोकना ही है, ये मान के चलो। खर्चे थोड़ी बहुत कटौती कर सकते हैं, लेकिन आप बजट बनाने में या फिर आप सेव करने में कटौती नहीं करनी है। मान लो किसी को 50 हजार आ रहा है तो 10 हजार रुपये भी सेव करता है, वो तो कहीं भी सेव करता है।
अपने लिए, वो उसके ऊपर म्यूचुअल फंड से एसआईपी में कर सकता है, और दूसरी चीजों में कर सकता है, सेविंग अकाउंट, दुनिया भर की चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में कर सकता है। तो वो अपने अपने टेक्निक के ऊपर है। यहाँ पर लिखा है चौथी चीज, दे डोंट वेस्ट मनी ऑन शोइंग ऑफ। बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखा है अमीर लोग अपने पैसे को दिखाने में खर्चा नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन चीजों को भी अपने पास ले आते हैं जिन चीजों से शो ऑफ हो जाए थोड़ा। मतलब हमारे पास 20,000 का फोन है तो उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 50,000 वाला फोन, 1 लाख वाला फोन अगर रहेगा तो लोगों को एक अच्छा स्टेटस देगा, उसको दिखाने के लिए वो ईएमआई पे, या फिर दूसरी चीजों यहाँ वहां से जुगाड़ जुगाड़ करके वो अच्छा फोन ले आते हैं कि लोगों को अच्छा लगेगा, है ना। लोगों को अच्छा लगेगा, इसके लिए अमीर लोग कभी भी अ, दिखावा करने के लिए खर्चा नहीं है। यहाँ पर लिखा है यंग मनी और ओल्ड मनी में यही डिफरेंस है। यंग मनी का मतलब है कि अभी अभी बहुत समय के बाद किसी को पैसा दिखने लगा है, तो वो दिखावे दिखावे में बहुत सारी चीजें करने लगता है। बहुत सारे लोग नई नई गाड़ियां, नए नए फोन, नए नए कपड़े और पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। तो वो बहुत समय के बाद, कई सालों के बाद, कई दशकों के बाद किसी को पैसा देखने मिला, उसको यंग मनी बोलते हैं। ओल्ड मनी मतलब वो देखते आ रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने पैसे आ भी गए तो क्या दिक्कत है। तो बहुत सारे लोग आपको एंजॉय करते हुए यहाँ बहुत सारी चीजों में शो ऑफ करते हुए दिखाई देंगे, यहाँ वहाँ घूमते हुए, कुछ करते हुए, या फिर ऐसा बहुत सारे ऐसी जगह स्पेंड करते हुए। तो आप समझ लीजिए यंग मनी है, ये लोगों को बहुत समय से पैसा दिखा नहीं है, इसीलिए ये, मतलब एक समय के बाद, अभी बहुत समय बाद पैसा आने के बाद ये इस टाइप की चीजों में खर्च कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए भी हमें ध्यान रखना है। पांचवी चीज यहाँ पर ये, दे अवॉइड गेट क्विक रिच स्कीम। बहुत बारी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है रातों रात हम मिलने से बचते हैं। बहुत बारी क्या होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो काम करने के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसमें हमें ये पता चलता है यहाँ पर तो तुरंत रिच बन जाएंगे, तुरंत अमीर बन जाएंगे, तुरंत गाड़ी आ जाएगी, तुरंत ये आ जाएगा। और उन चीजों में लोग फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग इन 4 सालों के दौरान मेरे सामने आए, और बहुत सारे और भी प्लान उन्होंने देखे सेफ शॉप का प्लान देखने के बाद, और उसके बाद वो लोग उस प्लान में इस तरीके से फंसे कि वहां से कहीं जीवन में नहीं पाए, और अपनी जिंदगी उन लोगों ने बर्बाद कर दी, ये देख के कि यार सेफ शॉप में 5 साल में बनते हैं डायमंड, 4 साल में बनते हैं, और 50 लाख आता है। यहाँ पर तो ये 5 महीने में 50 लाख आता है, यहाँ पर तो 1 साल में 50 लाख है। तो इस चक्कर में वो लोग फंसे, और उसके बाद वहां जाने के बाद उनको पता चला कि ऐसा कि होता नहीं है। लेकिन एक मार्केट रेपो जो एक बार खराब हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो उसके बाद कोई भी निदान नहीं है उसका वहां से निकलने का। मतलब आप, मैं कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ पर लिखी हुई कि रातों रात अमीर बन जाएंगे। आपको लोग आएंगे बोलेंगे, जब सेफ शॉप में जब आपका लेवल बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप ब्रॉन्ज बनेंगे, सिल्वर बनेंगे, प्लेटिनम बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, पर्ल बनेंगे, और धीरे धीरे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे, इसमें आप रातों रात नहीं बन जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके पास पैसे आएंगे, कुछ नहीं करना, बस पैसा लगाओ, पैसे पाओ। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे नुकसान भी नहीं होगा भाई, कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, बस तुमको पैसे आएंगे, राजा बन जाओगे, बस तुम 6 महीने में राजा बन जाओगे, अभी तुम्हारी मर्सिडीज खड़ी हो जाएगी, कई गुना हो गई, कई गुना, लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे तुमको, ऐसा भी लोग बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे बस ये वाली दवाई पिलाते जाओ और अमीर बन जाओ, ऐसा भी लोग बोले, और वगैरह 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 बहुत सारी चीजें लोग आपको बोलेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों में फंस गए तो फिर आप सेफ शॉप में भी नहीं कर पाएंगे, ना वहां कर पाएंगे, ना दुनिया के किसी कोने में कर पाएंगे, और आप गोल 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 घूमते रहेंगे पूरे ब्रह्मांड में, और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अमीर लोग क्या होते हैं, जानते हैं कि रिच बनने का एक सही प्लेटफॉर्म होता है, सही तरीका होता है, सही समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है, मेहनत करनी पड़ती है। क्विक रिच होने से बचते हैं, बहुत सारी चीजों को, प्रिंसिपल को सीखते हैं, मेहनत करते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, और इस प्रोसेस से होते हुए वो आगे बढ़ते हैं और रिच बनते हैं। ये वो कहीं ना कहीं जो रिच पर्सन है वो जानते हैं, बहुत सारी जो क्विक स्कीम आती हैं आप देखेंगे उसमें वो सारे लोग आपको इन्वेस्ट करते हुए मिलेंगे जिनके पास पैसा ही नहीं है, या तो फिर उनके पास कम पैसा है तो उस पैसे को जल्दी बढ़ाने के चक्कर में वहां मिलते हैं। आपको कभी भी वहां पर अमीर लोग नहीं मिलेंगे, धनवान लोग नहीं मिलेंगे, उनको इन्वेस्ट करो। वहाँ पे आपको यही लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ नहीं है, और यहाँ तो फिर वो बिना मेहनत के कुछ करना चाहते हैं।
तो कोई स्कीम से बचिए, क्योंकि ये कोई प्रोसेस नहीं है अमीर बनने का। प्रोसेस वही है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर छठवा चीज ये है, दे डोंट वेस्ट टाइम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। खुद से सीख कर करने का प्रयास करते हैं, हर काम खुद से सीखते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। वो हमेशा चीजों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं कि जो हमसे सफल रही है, हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, वो कैसे इस काम को कर रहा है। और उस काम सीख कर आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं अपने साथ, लोगों के साथ एक तरीके कंफर्टेबल होके काम करने का प्रयास करते हैं। अपने स्वभाव में बदलाव लाते हैं, बोली में बदलाव लाते हैं, अपने कौशल्य में बदलाव लाते हैं, अपनी और चीजों में चेंजेस लाते हैं। यदि सक्सेस होना है तो आपको बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तब सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि पता चले किसी से आपकी बात नहीं बन रही है, किसी से आपकी जात नहीं बन रही है, किसी से आपकी औकात नहीं बन रही है, किसी से आपका कुछ नहीं बन रहा है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को छोड़ते चले जा रहे हैं। मेरा दोस्त से ये नहीं बनता, उसका ये नहीं बनता, मेरे दोस्त से अच्छी बनती, तो आप किसी से बनेगी नहीं जीवन, क्योंकि आपकी हो सकता है कि घर में भी नहीं बनती। तो वे लोग इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं, वो अपने स्वभाव में चेंजेस लाते हैं, लोग कंफर्टेबल होते हैं और धीरे धीरे जोड़ी बना काम करते हैं। then after वो धीरे टीम बना के काम करते हैं, और इस तरीके से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने काम को सीखते जाते हैं, और किसी पे डिपेंड न रहकर खुद से सीख कर खुद से करने का प्रयास करते हैं कि हम खुद करेंगे तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं सक्सेस भी होगी। साथ में यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, दे मॉनिटर देयर इनकम एंड एक्सपेंस। वह अपनी आमदनी और खर्चों पर ध्यान रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसा सुनता हूँ और सुनता आ रहा हूँ, सर पैसा तो आता है लेकिन जाता कहाँ है पता नहीं, है ना। पैसा तो आता है लेकिन जाता कहाँ है पता नहीं। तो भाई आप ही का पैसा है और आप ही के पास आ रहा है और आप ही के थ्रू जा रहा है और आप ही को पता नहीं है, तो कौन उसको लेके जा रहा है कि वो खुद चल के जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको मॉनिटरिंग नहीं आती, आपको पता नहीं है कि पैसे का लेखा जो कैसे ले रहा है और किस तरीके से उसकी मॉनिटरिंग जाती है। यदि आपको ये चीज अभी नहीं पता है तो बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि अभी आपके पास 10,000 20,000 या 50,000 या 1 लाख आ रहा है, आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी से 2 लाख रुपए हफ्ते आने लग गए, मतलब बाई चांस, और 8 लाख रुपए महीने, 1 करोड़ 4 लाख, तो आप पागल हो जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। आप उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? आपको बस यही बोलना आएगा कि वो तो आता है पर जाता कहाँ है, वो तो आता जाता रहता है, पता नहीं, मैं तो अभी भी नहीं है मेरे पास पैसा। मतलब कई लोग के पास पहले पैसा नहीं था तो भी परेशान थे, फिर पैसा आने लगा तो भी परेशान, अभी और पैसा आएगा तो परेशान हो जाएंगे, जिंदगी और परेशान ही रहेंगे। तो इसका मतलब मॉनिटरिंग करना अभी तक हमने नहीं सीखा है, और हमेशा कब मॉनिटरिंग करना सीख जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ज्यादा पैसे में मॉनिटरिंग करना इजी रहेगा। तो लेखा जोखा हमेशा होना चाहिए, अपने पैसे का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और कभी ये मत भूलिए कि यार वो तो मुझे पता ही नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ है और कहाँ चला गया। मतलब लाइन एकदम कॉमन है, और बहुत समय से सुनता रहा हूँ, वो मेरे पास आया और कहाँ चला गया। मेरे पास तो 50-60 हजार आता है लेकिन बचता एक नहीं आता, मैं पता नहीं चला है। तो हो सकता है कि भाई ये जादू हो, पैसे का मिस्टर इंडिया की घड़ी हो तो बटन दबा के गायब हो जाता हो, तो इसका भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल कहते हैं, स्टेब्लिश शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। उनके पास बड़े और छोटे लक्ष्य जरूर हैं, और उनको बार बार वो चेंज करते रहते हैं और उसी पे काम करते रहते हैं। मतलब छोटे, जैसा कि हम ड्रीम लिस्ट के बारे में बताते हैं, 8 स्टेप ट्रेनिंग में हम सभी ने बनाया है कि हमें ड्रीम बनाना है, ड्रीम बनाना है। तो ये कहीं ना कहीं हर पर्सन के पास एक ड्रीम लिस्ट होती है, ड्रीम डायरी होती है, गोल लिस्ट होती है, और उसमें छोटे बड़े ड्रीम दोनों लिखे होते हैं, और उसको लगातार स्टेब्लिश करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और उसी तरीके से आगे बढ़ चले जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि यदि हमारे पास, सिंपल सी बात है, हम हर ट्रेनिंग में सुनते हैं कि हमारे पास गोल नहीं है तो हम गोल मोलेंगे, ये बात है। लेकिन ये रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आदतों में शामिल है कि अगर वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हर 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का गोल होता है। और जैसे मान लेते हैं अभी हमारी एज 30 है और हमारे पास 40 साल की उम्र में 5 करोड़ होने चाहिए, और हम उस वे में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। और बहुत सारे लोग पासवर्ड भी बोल देंगे, मतलब टेस्टोमनी में, या फिर यहाँ पे बोला जाए कि कमिटमेंट करते टाइम
हम ये बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम झंडे गाड़ देंगे, उस समय तो बहुत सारे लोग ये कमिटमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन उसकी तरफ आगे बढ़ते अग्रसर होते हुए नहीं देखते, सीखते हुए भी नहीं देखते। कहता हूँ कि कुछ करते हुए यदि हम नहीं दिख रहे हैं तो कुछ सीखते हुए दिखे, कुछ प्रोग्रेस समझ में आए, कोई चीजें आपके अंदर, कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखे कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ आपने सीखा। हम आज से 2 साल पहले भी वैसे ही थे, अभी 2 साल बाद भी ऐसे ही हो सकता है कि 20 साल तक भी वैसे ही रहना बंद करें, क्योंकि वैसे रहने की हमें आदत हो गई है। तो रिच लोग जो होते हैं वो हमेशा गोल बना के काम करते हैं और उसी के हिसाब से कर आगे चलते चले जाते हैं। वो हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं या फिर ऐसे सिस्टम के संगत में रहते हैं जहाँ पे उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग और बहुत सारी चीजें सीखने को मिले, जिसमें वो गोल्स कैसे अचीव करें वो सीखने को मिले। और इस तरीके से वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बीच में, ऐसी संगत के बीच में रहते हैं जहाँ पे उन्हें ये सारी चीजें जानना सीखने समझने मिले। ये 8 पॉइंट जो मैंने आपको मैं अभी रिवाइज कर दूंगा, ये 8 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको एक और 9 पॉइंट, जो 9 है बोनस पॉइंट है, जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ। सडन क्लिक हुआ कि हमें कभी भी पैसे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, मतलब उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। आप बोलेंगे मैं अपनी इंसल्ट, लेकिन कभी आपने ये वाली लाइन सुनी है कि किसी किसी को बोला हो कि समाज में आपके आगे पैसे की कोई वैल्यू नहीं करता? आपने सुना है कि किसी ने बोला हो कि गुप्ता जी मैं आपके आगे ना पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, आप बहुत ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसा कभी किसी के मुंह से आपने सुना है या फिर कभी आपने बोला है? आपने जरूर सुना होगा। या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं कि यार जैसे कई कभी हम बैठे हैं महफिल में और हम बोल रहे हैं यार मेरे लिए ना रिश्तों की बहुत अहमियत है, लेकिन मेरे लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं है। हम ऐसा बोलते हैं, हमने सुना है, क्या हमने बोला है? तो कहीं ना कहीं अगर हम पैसों अगर हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम उसकी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो सोच के देखिए वो आपके पास आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आप माथा पटक पटक के परेशान हो जाएंगे, आप राक्षस भी बन जाएंगे काम करते करते, लेकिन फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट करी। जिस व्यक्ति की इज्जत नहीं करे, कोई व्यक्ति हो, मान लो कि शर्मा जी और गुप्ता जी साथ में बैठे हैं और हम बोल रहे हैं कि गुप्ता जी की कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने शर्मा जी के आगे, तो गुप्ता जी आपको जिंदगी में शक्ल नहीं दिखाना पसंद करेंगे, ना आपकी शक्ल देखना पसंद करेंगे, क्योंकि आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट कर दी। तो ठीक उसी तरह मैं एक मानता हूँ कि पैसा भी एक जीवित व्यक्ति है, निर्जीव प्राणी नहीं है, वो हमारी बातें सुन रहा है। और आप जब भी कुछ बोलते हैं तो उसको कई बार हर्ट भी हो जाता है। मतलब कई बार वो कह रहे हैं पैसा तो यार आग लगा देंगे पैसे को, तो लग गई आग, आया ही नहीं पैसा आपके पास, उसको पता था कि आपके पास आए तो आप आग लगाओगे, जहाँ रिस्पेक्ट होनी थी वहां चला गया। तो लक बाय चांस बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है। और बहुत सारे लोग कर्म प्रधान है तो इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मैं दोनों चीजें मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि कर्म करना भी जरूरी है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये सारी चीजें भी होती हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पे पैसा नहीं सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं सुन रहा है। जैसे दीवारों के कान होते हैं, तो वैसे पैसे के भी कान होते हैं। तो जाने अनजाने में मैंने भी ये चीज कहीं सुनी थी, पढ़ी थी, तभी मैं आज आपको बता पा रहा हूँ। ये मेरे अपने खुद के थॉट्स नहीं है, उसके बाद मैंने इसको ऑब्जर्व किया और मुझे रियलाइज हुआ ये बात तो सही है। और ऐसा मैंने कई बार गलती करी थी, जिसको मैंने धीरे धीरे सुधारा, तो बहुत सारे चेंजेस आए, प्रोग्रेस आए। तो मैं चाहूंगा कि ये बोनस पॉइंट आज लेके जाइए कि गलती से भी आपको किसी की भी रिस्पेक्ट करनी है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, आप हाथ जोड़िए, सब कुछ करिए, लेकिन उसको ये नहीं बोलिए कि मैं तुम्हारे आगे पैसे की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि एट द एंड इस धरती पर यात्रा करने का जो सबसे बढ़िया साधन है वो पैसा ही है, और जिसके पास सबसे बढ़िया साधन है, सबसे ज्यादा पैसा है, वो सबसे बढ़िया यात्रा करके इस दुनिया से चला जाएगा। तो लेकिन आपने यदि रिस्पेक्ट कर दी तो साधन आपको कभी नहीं मिलेगा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से उस साधन को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी जाने अनजाने में। मतलब आप सोच रहे होंगे यार गलती में कर दी, लेकिन गलती में भी गलती तो गलती ही होती है ना? तो इस चीज का बोनस पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी मैं 8 चीजों को रिवाइज कर दे रहा हूँ, 8 ऐसी आदतें जो आपको अमीर बना सकती हैं। पहली है, उन्हें उन्हें पता होता है कि वो पैसे का सदुपयोग कैसे करें। मतलब रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं उन्हें पता होता है कि पैसे को सही जगह कैसे उपयोग किया जाए। दूसरा, वे अपने साधनों से नीचे रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम 50,000 खर्चा कर रहे हैं और इनकम हमारी 30,000 है, हम 50,000 की इनकम है तो हम 30,000 रुपये भी खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे वनराज सिंह जो हैं वो कुछ कुछ लिख रहे हैं, तो इसमें नहीं लिखिए सर जी, आप कॉपी पेन लेके उसमें लिख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे लिखा है कि वे पहले खुद को भुगतान करते हैं, पहले खुद
चीजों को सीखते हैं और कहीं ना कहीं उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, और वो सारी चीजें जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों पे ध्यान देते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का दिखावा नहीं करते, दिखावे पे पैसे को खर्च नहीं करते, रातों रात अमीर नहीं बनना चाहते, कोई स्कीम से बचते हैं, जल्दी जल्दी अमीर बनने का प्रयास नहीं करते हैं, और समय बर्बाद नहीं करते, खुद से सीख कर आगे बढ़ते हैं, खुद सीख कर खुद प्रयास करते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। वे अपनी आमदनी और खर्चों पर ध्यान रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। आठवां है, उनके पास बड़े छोटे लक्ष्य जरूर होते हैं, बिना लक्ष्यों के वो वर्क नहीं करते, वो हमेशा लक्ष्य बना के काम करते हैं, इसी तरीके से वो लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें मैंने बताई, जो भी चीजें आपको रिपीट सुननी हो तो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का एक बहुत ही बढ़िया BSS यूट्यूब पर चैनल है। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग बताई, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। हर सुबह 6:15 बजे अलार्म बज जाता है कि हमें कहीं ना कहीं आज नया सीखने मिलेगा, और आज कुछ आप जरूर नया आपने सीखा होगा। और पहले और लगभग 1 डेढ़ 2 साल से और लगातार ये हम ट्रेनिंग सीख रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, आपको लगातार ट्रेनिंग का वीडियो मिलता रहेगा, और लगातार आप लाइव इस सेशन को भी अटेंड कर सकते हैं। और ट्रेनिंग का लिंक समझ लीजिए सेम है, आईडी सेम है, मीटिंग आईडी सेम है, पासपोर्ट सेम है, तो आप जितने चाहे उतने लोगों को रेफर कर सकते हैं। कोई मैटर नहीं करता कि व्यक्ति सेफ शॉप में जुड़ा है नहीं जुड़ा है, फॉर्म भरा है नहीं भरा है, अगर प्रोडक्ट लिया है नहीं लिया है, मतलब किसी भी वे में अगर वो आपसे जुड़ा है, वो मॉर्निंग में अच्छी ट्रेनिंग लेना चाहता है, सीखना चाहता है कुछ, तो आप उसको बढ़िया एक बात है, संशय से बाहर निकल कर कर्म को पहचानने वाला व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तो भगवत गीता में बहुत ही बढ़िया एक श्लोक है, संशयात्मा विनश्यति। तो संशय जिसको भी होता है किसी भी चीज में, है कि किसी भी व्यक्ति पे, सिस्टम पे, प्लेटफॉर्म पे, आप सीनियर पे या प्रोडक्ट पे या फिर दुनिया की किसी भी जगह पर, आप स्कूल में जाएंगे आपको प्रिंसिपल पे संशय है, आप कॉलेज में जाएंगे आपको जो वहाँ का आपको टीचर है उस पे संशय है, आपको किसी भी व्यक्ति पे, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपको संशय है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं नहीं हो सकता है, सबका भला हुआ है तो मेरा भी होगा, और सबकी नैया पार लगी तो मेरी भी, तो आपकी जरूर लग जाएगी। और कहने को बताने को बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपसे करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। एक समय की सीमा होती है जिसमें हमें आपको वो चीज डिलीवर करनी होती है जो कि हमने सीखी। और कहीं ना कहीं मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे हर बार ये बार बार मौका मिलता रहता है आपके सामने आने का, लाइव आने का। अभी 22 मई को मेरा ट्रेनिंग था, लेकिन वो हम मनाली टूर में थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया लाइव। उसके बाद मुझे जल्दी से 2 जुलाई को फिर मौका मिल गया, तो हमारे सभी सीनियर का धन्यवाद। इसी तरीके से मौका आई थिंक आशीष जी की डिवाइस लेफ्ट हो गई जिसमें वो स्पीक कर रहे थे। उनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। तो बहुत बधाई आशीष जी को, बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया सेशन उन्होंने लिया, बहुत ही बढ़िया बात कही, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और जो आज उनका मुद्दा था, डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था। मनी के बारे में तो उन्होंने बताया, पैसे क्यों हमारे लिए जीवन में जरूरी है और पैसे को किस तरह हम सेव करके रख सकते हैं, सेव करना चाहिए, और पैसे की इज्जत क्यों करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो बहुत कम लोगों ने अभी तक इस पर चर्चा की। और आशीष जी ने उसको बहुत ही बखूबी यहाँ पर बताया 8 पॉइंट के माध्यम से। लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, बहुत लोगों से सुना होगा आपने। तो वो उनके हाथ में कभी पैसे आ ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए हमें इज्जत करना चाहिए। जीवन में पैसों का महत्व सबसे ऊपर है। मैं ये कहूँ कि जीवन के 99% समस्याओं का समाधान पैसा है, और 1% समस्याओं का समाधान कुछ भी नहीं है, वो तथ्य है। तो जब अगर जीवन की 99% समस्याओं का समाधान पैसा से हो पैसों से होता है,
तो पैसे तो जीवन में महत्वपूर्ण होने ही चाहिए, है ना। आपके अगर शरीर में कोई दिक्कत है जो आप पॉसिबल ही नहीं कि सही कर सकें, तो ये तो तथ्य है, फिर पैसों से भी नहीं हो सकता, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास, मान लेते हैं किसी के हाथ नहीं है, तो हाथ नहीं है तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते उसका। लेकिन अगर हाथ नहीं है और पैसा है, तो पैसे ही हाथ बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जीवन की 99% समस्याओं का समाधान पैसों से होता है। और आज आशीष जी ने बहुत ही बखूबी इसको बताया। बहुत बहुत बधाई आशीष जी आपको, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। और अगर मार्किंग की, आज आपने शेयरिंग किया, आज आपने शेयरिंग भी किया और बहुत ही बढ़िया से आपने पीपीटी बना के लाए थे। टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट कवर किया आपने पूरी ट्रेनिंग का। और सारी चीजें अपना अपनी जर्नी भी बताई। ऑलमोस्ट सारी चीजें बढ़िया थी। बस रेगुलर मीटिंग में रहने की आपकी एक कमी है, उसको आप इम्प्रूव कीजिए, है ना। और थोड़ा और एक्साइटमेंट के साथ, है ना, जोशीले अंदाज में ट्रेनिंग देने का मतलब आपको अपने इम्प्रूवमेंट करना है। तो यस मैं सर। मार्किंग की अगर बात करूँ तो 9 आउट ऑफ 10 मार्क आपको जाएंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक और यू टू सर। अदर लीडर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, सभी सीनियर्स को राधे राधे। तोड़ दो धागे आशीष जी और आने दो आगे। इंडियाज बेस्ट साउंड, आशीष आहूजा। सही है ना। बहुत बढ़िया आशीष जी, शानदार आपने टॉपिक लिया। और वो गाना है कि पैसा बोलता है। तो बहुत बढ़िया शानदार, आज आपने पैसे के महत्व को सभी को बताया और बहुत बढ़िया रिदम था आपका। और खैर आपकी सीनियरिटी, आपकी लगन का खैर कोई जवाब नहीं। मुझे आज भी ध्यान है जिस सेशन में, जिस फंक्शन में आपने पहली दफा आए थे उसमें मैं था। और उसके बाद जो आपने कंटिन्यू के साथ फिर बिजनेस किया तो आज आप यहाँ तक है। और मुझे उम्मीद है कि न थके फिर न हिम्मत हारी, जुनून है कुछ करने का इसलिए सफर जारी। आप जरूर रेड क्लब्स आने वाले हैं, डायमंड आने वाले हैं, तो वेलकम है आपका। इसी लगन के साथ, उम्मीद के साथ कंटिन्यू, बस डायमंड तक का सफर पूरा करिए, साथ में फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, रेड क्लब की सीट खाली आपके लिए। बहुत यस, बढ़िया सेशन आज के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके टाइगर। मार्किंग मार्किंग कीजिए। ओ सो, सही है सही है। तो टाइगर्स एक पॉइंट कमेगा, वो रेड क्लब आएंगे तब आपको मिलेगा। 10 में से 9 मार्क्स देते हैं आपको, क्योंकि हम 9 रेड क्लब्स हैं। तो एक 10 की कमी है, तो 10 आपको जब मिलेगा। सही है ना, वो अभी जब तक सेव है हमारे पास। सर ओके ना। धन्यवाद। वेलकम टाइगर, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू।